मेरी ये किस्मत अच्छी है कि सुनने के लिए गृह मंत्री भी यहाँ है, लेकिन गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ कि आपके नो वो तो सुन रहे हैं। ऐसा रहता है, एक आंख सुनने का है, एक आंख देखने का, कान, तो वो उसमें तो सब तरफ देखते रहते हैं। नहीं तो होम मिनिस्ट्री चलाते कैसा, लोगों को ईडी में डालते कैसा, सीबीआई कैसा चलाते हैं, ये सब बहुत उसमें तो माहिर रहे हूँ। सर, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, घंटों से आपने मेरे को जो भी 10-15 मिनट दे दी है उसमें मैं ख़त्म करता हूँ। सर, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, इसके बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहाँ है इसमें डाल दिए, और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, हर अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूँ कि पहले क्या था फॉर्मेशन को, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया। ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से, और बिल को पास करना भी है आपको, तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं, और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में, इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए। इसका मतलब यह है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वक्त एक डोनेशन का, यानी दान का बिल है। ये कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। ये जो दान देता है या कोई इसको डोनेट करता है, वो मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप करने के बजाय इसको आपने अलग तरीके से इसको देखकर जो माइनॉरिटीज के हकूक है उस हकूक को छीनने की कोशिश एक तरफ की है, और दूसरी तरफ अभी कई वक्ताओं ने उधर से जो भी बोलते हैं पसमिंदा उनको और महिलाओं को ठीक करने के लिए, भाई ठीक है, लेकिन मैं आपका ये क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, यानी आपके डिपार्टमेंट, माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट को आपने कितने पैसे अलॉटमेंट किया माइनॉरिटीज के लिए और कितना खर्च किया, और ये इसके आधार पर अगर मैं कहूं और रखूं आपके पास, आपको भी ताजुब होगा। सर, एक 18,274 रुपए
74 करोड़ रुपए इन्होंने अलोकेशन किया 5 साल, जिसमें 3,574 करोड़ खर्च नहीं हुए। ये इनका गरीबों के वास्ते जो उनका जो सोच है इससे मालूम होता है। और उसमें और भी बजट कम करते 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 गए। 1920 में 4,700 और 2020 में 2019 हाँ 2019-20 तो उसमें इन्होंने 4,700 करोड़ रखा था, वो भी खर्च नहीं करे। 194 करोड़ उसमें बाकी रखे। 2021 में 4,005 तो उसमें भी फिर अनस्पेंट मनी 6 करोड़। 21-22 में 4,346 में 21 करोड़ बाकी अनस्पेंट। 22-23 में 2,612 फिर 1,775 अनस्पेंट। फिर 23-24 में 2,608 और अनस्पेंट 1,576। टोटल 18,274 में 3,574 अनस्पेंट मनी। एक तो 4,700 से घटाते घटाते अब 2,608 करोड़ पे आए। क्या यही है आपका? माइनॉरिटी के साथ, गरीबों के साथ हम भलाई करेंगे? क्या भलाई? एक तरफ बजट काट रहे हो, दूसरे तरफ 250 बजट को आप खर्च नहीं कर रहे। तो ये दर्शाता है कि आप माइनॉरिटी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए या उनको एजुकेशन या हर तरीके की सहूलत देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, इससे ये मालूम होता है। और उनके जो 5 ये आपने पहले बजट में बताया था, तो 5 उनके स्कीम को बंद कर दिए। 5 स्कीम्स, एक मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिए, इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन को देने का लोन वो भी बंद कर दिए, फ्री कोचिंग को बंद कर दिए, सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स वो भी बंद कर दिए। उसके बाद स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसाज माइनॉरिटीज वो भी बंद कर दिए। ये सब स्कीम आप एक तरफ बंद कर रहे हो, दूसरे तरफ बोलते कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए एक तरफ कहते। अरे आप कम से कम इसको रिव्यू करके आप खर्च नहीं कर सकते? हर साल आपका बजट होता है, आपका फाइनेंशियल टारगेट होता है, उसी के साथ फिजिकल टारगेट होता है। तो आप देखने वाले नहीं हैं और बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। और बड़ी बात करने वाले कभी ऐसा मुझे लगता है ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग नहीं ओके डिलीटेड असत्य बोलने वाले लोग, ये भी छोड़ो, सत्य न बोलने वाले कर दो। नहीं भाई, असत्य बोले तो सत्य से परे तो वही बात होता है कि जहाँ से आज का दिन शुरू हुआ था। माननीय पीयूष गोयल जी, घनश्याम तिवारी जी के अध्यक्षता में जो इथिक्स कमेटी है वो इसको एग्जामिन कर रही है। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना पड़ेगा। उनके कोई सदस्य का आचरण ऐसा हो जाए तो कैसे काउंसलिंग की जाए, क्या नतीजा निकले। माननीय लीडर ऑफ दी अपोजिशन सर, देखिए 1995 एक्ट को इन्होंने सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया। आज वही लोग कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, हम नया कानून बना रहे हैं वो गरीबों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। तो उसके बाद में उनके जो भी लीडर्स है, मैं नाम पढ़ सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पहले हमारे नासिर साहब ने बताया
पार्लियामेंट में कौन सपोर्ट करे, राज्यसभा में कौन सपोर्ट करे, इनके लोग प्रेजेंट थे। आपने स्वीकार किया, रिकॉर्ड में है, फिर भी आप फिर उसको ये कहना चाहते हैं कि हमने नया लाया। नया कुछ नहीं है इसमें, एक्सेप्ट जो आपने लोगों को तबाह करने के लिए जो क्लॉजेस डाल दिए हैं वो आपने किया है। अब देखिए, सर्वे कमिश्नर and additional commissioner appointed to conduct the preliminary survey of work properties. आपने क्या कहा? Replace the survey commissioner with the government officer above the rank of collector. यानी कलेक्टर के हाथ में दिए। तो इलेक्टेड डेमोक्रेसी में तो इलेक्टेड मेंबर्स ठीक है ना सर? तो इलेक्टेड मेंबर्स को निकाल के वो ऑल मुस्लिम्स इलेक्टेड मेंबर रहते, अब ऑल नॉमिनेटेड, यानी सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए ये बात आप कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। ये ऐसा ही अब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को जमा करके इसका एक लैंड बैंक बना के क्या किस बड़े ने बिजनेसमैन को देते, कॉर्पोरेट को देते, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अभी बाहर नहीं आया। अब गवर्नमेंट का ही बेच रहे हैं, ऑल पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे हैं। अब ये तो छोड़िए, मुफ्त में मिला तो सबको खिलाएंगे, बफे सिस्टम के जैसा, जो पहले आएगा वो खा लेगा। तो अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को खिलाएंगे। तो सर ऐसा ही अब किरण रिजिजू ने बफे सिस्टम रखा है, तो वहां पर जो पहले जाएगा वही अच्छा खाना खाएगा। लास्ट में अगर हम पहुंचेंगे कुछ भी नहीं रहेगा। ये ऐसा ही है इनका। तो ये अरे से सबने खिलाया, उसके बाद ये सुन के बड़ा दुख होता है सर। एलओपी अगर बोल रहे हैं तो सर इस तरह बीच में डिस्टर्ब करना ठीक है सर। और एक सब गवर्नमेंट पहले की प्रोविजन जो था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ रिमेन्स वक्फ, ये था सर। अब क्या कर दिए हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड वक्फ। The district collector will determine ownership in case of uncertainty and update revenue records who reports to the state. ये कैसा करेगा साहब कलेक्टर? क्योंकि वो रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यू लैंड्स उनके हाथ में रहते हैं, और वही अगर वहां पर बैठे इस पे न्याय करने के लिए, नेचुरली कलेक्टर अपने फेवर में करेगा, ना कि वक्फ बोर्ड के फेवर में करेगा। तो इसीलिए इसको देखना चाहिए, जो जजमेंट देने वाला है और वो खुद ही पार्टी है। ये सारी चीजें इसमें है। और दूसरी बात, पहले एमपीज, फॉर्मर जजेस एंड एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल मस्ट बी मुस्लिम। अब क्या किया आप, एमपीज, फॉर्मर जजेस एंड एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल नीड नॉट बी मुस्लिम्स एंड 2 members मस्ट बी नॉन मुस्लिम। क्यों नॉन मुस्लिम्स को इसमें ला रहे हैं? क्या नहीं साहब, मैं पूछता हूं, तिरुपति में जो वहां पर ट्रस्ट है उसमें आप किसी मुस्लिम को डालते हैं? या राम मंदिर का ट्रस्ट है, क्या उसमें किसी मुस्लिम को डालते हैं? मुस्लिम तो छोड़ो, मैं हिंदू हूं, मेरे जैसे दलित समाज के लोगों को भी उस ट्रस्टी में नहीं रखते हैं आप। किसी भी इतने मंदिर, इतने ये है, किसी में भी शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए नहीं। इसीलिए तो मैं स्पेशल लिख के आपसे मांग, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता,
और 5 मिनट 2 मिनट बोल लूंगा, खत्म कर। तो क्या, अरे भाई सर ये देखो, ये लखनऊ के हैं और इनके सब नेबर्स मुस्लिम है, कम से कम प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो सर तहजीब का सबसे बड़ा वो रहता है सर ये, और अब क्या कर दिए कि मुसलमानों को निकाल दिए, नॉन मुस्लिम्स को डाल रहे। क्या यही चीज हिंदुओं के लिए करते हैं? क्या यही चीज सिखों के लिए करते हैं, जैन्स के लिए करते हैं? ये बुद्धिस्ट में आज वो डिवाइड कर दिए। अरे हर जगह की जो जिस फेथ में विश्वास रखते हैं उस फेथ के लोगों को ही वहां मेंबर बनाया जाता है। तो वहां पर क्यों बुद्ध गया में आज झगड़ा चल रहा है, और बुद्ध गया में वो बौद्धिस्ट लोगों को आप वापस दो, ये कहना दुनिया के लोगों का है, सिर्फ इस देश के लोगों का नहीं है। जापान, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब बोलते हैं। तो वहां पर आप न्याय नहीं देते, सब दूसरे तरफ आप घुस रहे हो हर चीज में, और मुसलमानों को तंग करने के लिए हर चीज में आप हाथ डाल रहे हैं। और तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उमन एटलीस्ट 2 पहले ही थे, अब आपने कौन सी ऐसी बहादुरी की या कौन सा ऐसा किया कि इसमें महिलाओं को हम 2 डालें? लेकिन वो भी क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स could be significantly higher, potentially even forming the majority. तो ये चीजें जो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है, इससे झगड़ा नहीं, इसमें देश में झगड़ा होता है, ये झगड़े की आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश करो मुसलमानों को, ये नहीं होता साहब। आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो कभी वो बीज है, थैंक यू मिट्टी से फिर उठते हैं, थैंक यू सर, फिर ग्रो होते हैं, फिर आपको ही ये सुलझाना पड़ता है। और मैं अपने होम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि आप इसको विड्रॉ कर लिए, आप प्रेस्टीज इश्यू मत बनाओ। अगर गलतियां हैं तो सुधारने में क्या है, अगर ठीक नहीं है तो सही करने में क्या है। हमने इस देश का कानून बहुत दफा, इस देश का संविधान में अमेंडमेंट लाए बहुत से, तो ये करना, विड्रॉ करना ठीक है, मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबको आजादी दी है, इसके बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, दान दिए सो रख ले नहीं सकते। ये चीजें करना ये समाज के लिए ठीक नहीं। और जो शांति और सौहार्दता इस देश में है उसको आप कायम रखने की कोशिश करो, उसको छेड़ने की कोशिश मत। सर 1 मिनट लास्ट, इतना बोल के खत्म कर देता। मैं एक शायरी सुना, कभी तो लिख लो। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजरों की बात करते हैं, हाँ नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। श्री संजय कुमार बड़ा हसीन है सब, पूरा बोल। अच्छा पूरा नहीं गया, हाँ बड़ा, ये शेर पूरा होने दो। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे जमीन पे लगी, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं, नदी सुखा कर किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं।
तो इसलिए कहता हूँ श्री कम से कम अब तो संजय कुमार झा, अब नहीं, अब तो शाह साहब सुनने के बाद तो कम से कम वापिस लो, कोशिश करो।